अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बनी इज़राइल में एक आबिद थे जो कि अव्वल दर्जे के होली के मोज़ज़े पर फाइश थे। शान ये थी कि खानका पर बादशाह हाजिर होकर हाजत दारिफ करता, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह फरमा देते, अल्लाह की तरफ से आप रहमतुल्लाह अलैह की इबादत खाने पर अंगूर की बेल लगी हुई थी जो हर रोज एक अनोखा अंगूर उगाती थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ अपना मुबारक हाथ बढ़ाते तो उसमें से पानी उबल पड़ता, जिसे आप रहमतुल्लाह नोश फरमा देते। एक दिन मगरिब के वक्त एक जवान लड़की ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, अंधेरा हो गया है, मेरा घर काफी दूर है, मुझे रात गुजारने के लिए इजाजत दे दीजिए। आप रहमतुल्लाह ने तरस खाकर उसे अपनी खानका पनाह दी। रात जब गहरी हुई तो वो एकदम गले पड़ गई कि मेरे साथ मुंह काला करो, यहां तक कि माज अल्लाह उसने अपने कपड़े उतार लिए। आप रहमतुल्लाह ने फौरन आंख बंद कर ली और उसको कपड़े पहनने का हुक्म दिया, मगर वो ना मानी बल्कि बराबर मुताबला करती रही। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुस्तरफ होकर अपने नफ्स से पूछा, ए तू क्या चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, मैं तो उस मौके से फायदा उठाना चाहता हूं। आपने फरमाया, तेरा नाश हो, क्या तू मेरी जिंदगी भर की इबादत को जाया करने का उम्मीदवार है? क्या तू तालिबे अजरे बार है? क्या तू जहन्नुम के सांप और बिच्छू का तलबगार है? याद रख, जानी को मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम के गहरे गार में छोड़ दिया जाएगा। मगर उस बदनियत लड़की के साथ साथ नफ्स ने भी अपनी तहरीर बराबर जारी रखी। आप रहमतुल्लाह ने अपने नक्शे से फरमाया, चल तू पहले तजुर्बा कर ले, गर तू दुनिया के मामूली सी भी आग बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। ये कहकर आप रहमतुल्लाह ने जलते हुए चिराग पर हाथ रख दिया, मगर वो न जला। आप रहमतुल्लाह ने जलाल में आकर कहा, ए आग, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों नहीं जलाती? इस पर पहले आग ने अंगूठा जलाया, फिर उंगलियों को जलाया, हता कि हाथ का पूरा पंजा खा गई। ये हैरत अंगेज मंजर देखकर उस लड़की पर ख्वाब तारी हो गया। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली, वो घबरा गई और वो दौरे से गिरी और उसकी रूह का प्रवास कर गई। आप रहमतुल्लाह ने फौरन उसकी बरहना लाश पर चादर ओढ़ा दी। सुबह जब इब्लीस ने चिल्लाकर ऐलान किया कि आबिद ने फलां के साथ रात को ज्यादती करके उसका कत्ल कर दिया है, ये खबर सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया और अपने सिपाहियों के साथ आप रहमतुल्लाह के खानका पर आ पहुंचा। जब वहां से उस बरहाना लड़की की आप लाश बरामद हो गई तो आप रहमतुल्लाह के गले में जंजीर डालकर निकाला गया और फिर से सिपाहियों ने खानका की ईंट से ईंट बजा दी। वो आबिद रहमतुल्लाह सबर का दामन थामे रहे, यहां तक कि उन्होंने अपना जला हुआ हाथ भी कपड़े में छुपाए रखा और किसी पर भी जाहिर नहीं होने दिया। उस वक्त का दस्तूर ये था कि जानी को आरे से चीरकर 2 टुकड़े कर दिया जाता था। लिहाजा बादशाह की हुक्म से आबिद रहमतुल्लाह के सिर पर रखकर उनके बदन के 2 हिस्से कर दिए गए। आबिद की वफात हो जाने के बाद अल्लाह ने उस औरत को जिंदा किया और उस औरत ने सारी वारदात सुनाई। जब आप रहमतुल्लाह के हाथ से कपड़ा हटाया गया तो लड़की के बयान के मुताबिक वो वाकई ही जला हुआ था। इसके बाद वे सहाबी वो लड़की मुर्दा हो गई। ये हैरत अंगेज हकीकत सुनकर लोगों के हकीकत से चूक गए और खुशनसीब आबिद की इस दर्दनाक रहले पर सभी तसीबी हसरत करने लगे। जब इनके लिए कब्र खोदी गई तो उसे मुस्को अमर की लपड़े आने लगी। जो ही दिनों के जनाजे लाए गए तो आसमान से सदा आने लगी कि सब्र करो, यहां तक के फरिश्ते उनकी नमाजे जनाजा पढ़ रहे हैं। तख्ती के बाद
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशनसीब आबिद की कब्र पर चमेली को योग्य लोगों ने मज़ारे पुलवार पर एक कूदबा अबेजा पाया, जिसमें कुछ इस तरह मजमून था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तरफ से अपने बंदे और वली की तरफ से मैंने अपने रिश्तों को जमा पाया और जिब्राइल ने खुतबा सुनाया और मैंने 50,000 दुल्हनों के साथ जन्नतुल में फिरदौस में बली का फरमाया। मैं अपने फरमाबरदार और मुकब्रेओं को ऐसे ही नवाजता हूँ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, अल्लाह ताला अपने फरमाबरदारों को ऐसे ही इनामों से नवाजता है। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमको फरमाबरदार में बर्दाश्त करना है और आजमाइश उसे हमें महसूस फरमाए। हम आदमी के काबिल नहीं, बस अल्लाह नेमतों और ईमान आप स्वस्थ रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्त, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।